दोस्तों, नेतन्याहू को लेकर बड़ी खबर आ रही है। नेतन्याहू यानी इजरायल के प्रधानमंत्री ने खुद बताया कि उन्हें कैंसर हुआ, लेकिन उन्होंने ईरान के डर से इसका खुलासा नहीं किया। इनके अलावा अचानक ईरानी विदेश मंत्री पाकिस्तान, ओमान, रूस का दौरा शुरू कर दिया है। इसके पीछे का क्या मकसद है, जिसको लेकर अमेरिका इजरायल में हड़कंप मचा हुआ है, और साथ में आपको बताएंगे अमेरिका इजरायली हमले के सामने ईरान जिस तरह डटकर मुकाबला किया और ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ईरान के इस बहादुरी की रूस के टॉप जनरल भी तारीफ करने लगे। बताएंगे उन्होंने ऐसी क्या बात कही। और दोस्तों, एक चौंकाने वाली खबर अमेरिका से। राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने वाला वेनेजुएला ऑपरेशन से जुड़ा स्पेशल फोर्स का सैनिक गिरफ्तार। वजह ऐसी कि आप भी सोच में पड़ जाएंगे। तो बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है, जो काफी समय तक छुपाकर रखी गई थी, और इसके पीछे का डर ईरान था। दोस्तों, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहली बार खुलकर बताया है कि उन्होंने प्रोस्टेट में कैंसर का इलाज करवाया था। नेतन्याहू ने यह जानकारी एक लंबा बयान जारी कर दी, जिसमें उनकी सालाना हेल्थ रिपोर्ट भी शामिल थी। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2024 में उन्होंने प्रोस्टेट की एक सर्जरी कराई थी, जो शुरुआत में एक सामान्य समस्या के लिए थी, लेकिन बाद में जांच में एक कैंसर वाला छोटा ट्यूमर भी सामने आया, जिसका इलाज सफलतापूर्वक कर लिया गया। उन्होंने ये नहीं बताया कि इलाज ठीक कब हुआ, लेकिन इतना जरूर कहा कि अब वो पूरी तरह ठीक है और किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक दावा है कि 76 साल के नेतन्याहू की सेहत अभी अच्छी है। उनके ब्लड टेस्ट, फिटनेस टेस्ट सभी सामान्य आए हैं और दिल की सेहत भी ठीक बताई गई है। आपको याद होगा कि 2023 में उनके दिल में पेसमेकर लगाया गया था, लेकिन उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं आई। इसके अलावा मार्च 2024 में उनकी एक और सर्जरी हुई थी, जिसमें हर्निया का इलाज किया गया था। मतलब नेतन्याहू को एक बीमारी नहीं, बल्कि कई सारे बीमारी हुई, और वो भी ऐसे समय में जब गाजा में 21वीं सदी में सबसे ज्यादा बच्चों की मौत हुई। पूरा गाजा मलबे का ढेर बन गया। छोटे छोटे मासूम बच्चे यतीम हो गए और औरतें बेवा हो गई। माएं अपने जिगर के टुकड़े खो दिए। आज गाजा के लोग टेंटों और कैंपों में रहने को मजबूर है। और सबसे अहम बात, नेतन्याहू ने खुद माना कि उन्होंने अपनी इस बीमारी की जानकारी करीब 2 महीने तक छुपाकर रखी, और उसको ईरान का डर था। उनका कहना था कि उस समय अमेरिका और इजरायल का ईरान के साथ तनाव चल रहा था, और वो नहीं चाहते थे कि ईरान इस खबर का इस्तेमाल झूठे प्रोपेगेंडा के तौर पर करे। दरअसल युद्ध के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल गई थी कि नेतन्याहू की मौत हो गई। इन अफवाहों को गलत साबित करने के लिए उन्हें खुद वीडियो जारी करना पड़ा था, जिसमें वो यरूशलेम के एक कैफे में नजर आए थे। नेतन्याहू अब पूरी तरह ठीक होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनकी सेहत से जुड़ी बातें देर से सामने आने की वजह से एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं, खासकर ऐसे समय में जब पूरे क्षेत्र में हालात पहले से ही काफी संवेदनशील है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, रूस की तरफ से ईरान को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची अचानक अपने करीबी क्षेत्रीय देशों का दौरा शुरू कर दिया है। पहले उन्होंने इस्लामाबाद का दौरा किया, यानी पाकिस्तान, और उसके बाद ओमान, रूस का दौरा करेंगे। इसके पीछे का प्लान क्या है, यह तो खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि इन देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है। पाकिस्तान, ओमान को लेकर इतना तो चर्चा नहीं है, लेकिन रूस की यात्रा को लेकर काफी चर्चा है, क्योंकि ऐसे वक्त में यह सफर हो रहा है जब अमेरिका इजरायल ईरान पर दोबारा हमले की धमकी दे रहा है। खैर दोस्तों, हम बात करते हैं रूसी जनरल की। रूस के रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी योवगेनी इलिन ने कहा है कि हाल ही में अमेरिका इजरायल के हमले के दौरान ईरान ने मजबूत रक्षा का चमकदार उदाहरण पेश किया। उनके मुताबिक ईरानी सेना ने दुनिया को दिखा दिया कि वो अपने देश की सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। एलिन ने साफ कहा कि ईरान की सेना हर चुनौती का करारा और संतुलित जवाब देने की क्षमता रखती है। उन्होंने ये भी बताया कि ईरान की सेना ने
अपने साहस और मजबूती से देश की सुरक्षा को बनाए रखा है और अब वो देश की आजादी और स्थिरता की मजबूत गारंटी बन चुकी है। दरअसल 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले शुरू हुए थे, जिसमें कई बड़े ईरानी अधिकारियों और कमांडरों को निशाना बनाया गया। इसके जवाब में ईरान ने भी जोरदार पलटवार किया और करीब 100 बार अलग अलग हमलों की लहर चलाई, जिसमें अमेरिका और इजराइल के अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। करीब 40 दिन तक चले इस टकराव के बाद 8 अप्रैल को सीज फायर लागू हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने अहम भूमिका निभाई। हालांकि इसके बाद भी अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। रूस ने इस मौके पर ईरान के साथ अपने रिश्तों को भी मजबूत बताया। एलिन ने कहा कि ईरान और रूस के बीच सैन्य सहयोग जमीन से लेकर समंदर और यहां तक कि अंतरिक्ष तक फैला हुआ है और दोनों देश मिलकर आगे भी काम करते रहेंगे। इस कार्यक्रम में रूस में मौजूद ईरान के सैन्य प्रतिनिधि सादिक रिजाई मुकद्दम ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरानी सेना हमेशा सैन्य और नागरिक ठिकानों में फर्क करती है और नैतिक नियमों का पालन करती है। इसके उलट उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजराइल ने आम नागरिकों को निशाना बनाया, जिसमें एक स्कूल पर हमला भी शामिल है, जहां 170 छात्र और शिक्षक मारे गए। इसके अलावा ईरान के एक युद्धपोत को भी निशाना बनाया गया, जो भारत से ईरान लौट रहे थे। उन्होंने कहा कि इन हमलों से ईरान को कमजोर करने की कोशिश की गई, लेकिन इससे उल्टा ईरान और मजबूत होकर सामने आया और दुश्मनों की सारी योजना फेल हो गई। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने से जुड़े एक ऑपरेशन में शामिल अमेरिकी स्पेशल फोर्स के सैनिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि इस सैनिक ने उसी ऑपरेशन का सट्टा लगा दिया और करीब $4 लाख का मुनाफा कमा लिया। चार्जशीट के मुताबिक मास्टर सार्जेंट गैनन केन वैन डाइक ने दिसंबर के आखिर में पोली मार्केट नाम के एक प्रीडिक्शन प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाया और करीब $32,000 का दाव लगाया कि मादुरो जनवरी तक सत्ता से हट जाएंगे। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यही है, ऐसी सटीक शर्त कोई आम आदमी नहीं लगा सकता। प्रोसिक्यूटर का कहना है कि वैन डाइक खुद ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजर्व यानी वेनेजुएला के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन की प्लानिंग में शामिल था और उसके पास पहले से गोपनीय जानकारी थी, जिसका उसने गलत फायदा उठाया। उसकी बड़ी जीत ने ही पुलिस का ध्यान खींचा और शक के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले को एक बड़ी सुरक्षा चूक माना जा रहा है। दोस्तों, वैन डाइक फोर्ट ब्रेग में तैनात एक्टिव ड्यूटी सैनिक था और उस पर गोपनीय जानकारी चुराने, उसका गलत इस्तेमाल करने, चोरी और धोखाधड़ी जैसे 5 गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उसे नॉर्थ कैरोलिना के कोर्ट में पेश किया जाएगा। जांच में यह भी सामने आया कि उसने 27 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच कुल 13 बार सट्टा लगाया और आखिरी दाव गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले लगाया था। मुनाफे के पैसे को उसने पहले एक विदेशी क्रिप्टो वॉलेट में ट्रांसफर किया और फिर उसे ऑनलाइन ब्रोकरेज अकाउंट में डालने की कोशिश की। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि मास्टर सार्जेंट का पद बहुत जिम्मेदारी वाला होता है। ऐसे अधिकारी से उम्मीद की जाती है कि वो जूनियर सैनिकों के लिए उदाहरण बने, लेकिन यहां उसने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके फायदा उठाया। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।